हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसके लिए केमिस्ट्री का बेस्ट प्लानर क्या होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 21 डेज के प्लानर की बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए 15 फरवरी से आप लोग फिजिक्स के पेपर की तैयारी करने लग जाओगे। तो आज से अगर 15 फरवरी तक देखते हैं तो लगभग आपके पास 30 डेज है। बट मैं फिर भी मान रहा हूँ कि आप शायद वीडियो को थोड़ी लेट देखोगे या लेट आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास 21 डेज है। और इन 21 डेज में मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप डेली 2.5 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो। करना भी चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ स्टडी पर देना पड़ेगा, कुछ पेपर आपने देना है। अब इस वीडियो की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये पिक्चर आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगी। अब देखिए इसमें क्या है कि एक लर्नर है ना, वो अकेला बैठ के तैयारी कर रहा है। भाई साहब इधर उधर भटकता रहेगा भटकता रहेगा भटकता रहेगा, और एंड में जो भी आपका गोल है, जो भी उसने सोचा है, वहां तक पहुंच जाए। बट अगर वो एक मेंटोर के साथ है, वो एक टीचर के साथ है, वो चलता है, देन बहुत ज्यादा चांस है कि वो कम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकता है। तो बेटा ये जो प्लानर बनाया गया है 21 डेज का, ये श्योरली आपको हेल्प करेगा आपके ड्रीम गोल 90 प्लस 95 प्लस जो भी आपने स्कोर किया है। अच्छा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पूरे साल भर से पढ़ रहे हो, है ना, आपने सारा सिलेबस कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर लगा ले, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा। आप जाओ, जैसे पढ़ रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ना स्टार्ट किया है, आपको महीना हुआ है, 15 दिन हुए हैं, या अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, आपको श्योरली इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, 10 चैप्टर है। चैप्टर, अब ये जो प्लानर बनाया गया है ना, इसमें ध्यान रखा गया है कि हर एक चैप्टर जितने मार्क्स का है, जितना उसका डिफिकल्टी लेवल है, उसको उतना ही टाइम देना चाहिए। और पहले इसमें ध्यान यही रखा गया है कि आपको पहले पासिंग रेंज में लेके आया जाए, फिर पासिंग से आपको लेके आया जाए 60 से 70 तक, फिर 80 तक, फिर 90 तक, फिर 95 प्लस। इस तरह से इस प्लानर को डिजाइन किया गया है। तो बेटा जी ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, हैलोल्केन हैलोनिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल फिनोल 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स, अमाइन 6 मार्क्स, एंड देन बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स। देखो ये एक फैक्ट है, जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, और जो है जो सबसे ज्यादा एफर्ट मांगता है, और उसके कंपैरिजन में कम वेटेज जो देती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओवरऑल बात करें तो बहुत चैप्टर है ऑर्गेनिक के, बट पर चैप्टर अगर आप वेटेज देखते हो तो उतनी ज्यादा नहीं है। पर चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज आपको फिजिकल केमिस्ट्री देती है ना, लगभग 8 मार्क्स पर चैप्टर की वेटेज है। फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देती है, पर चैप्टर 7 मार्क्स की वेटेज है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर चैप्टर अगर आप वेटेज मान के चलते हो, लगभग 6 मार्क्स की बनती है। ठीक है, तो बेटा अगर आप कोई भी ऐसे हो जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री करो। क्यों आप बर्डन की तरफ जा रहे हो, जब पता है कि इसमें एफर्ट ज्यादा लगाने हैं? तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री करो, एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। अप्रोक्स 53% मार्क्स यहां से बनते हैं। फिर करो बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक से लिंक नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पढ़ के मार्क्स पक्के कर सकते हो, आपके 63% मार्क्स यहां से बन जाते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 37%। अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि प्रैक्टिकल आपके अच्छे ही जाएंगे भाई, बुरे से बुरी हालत में भी 28-29 नंबर मिल ही जाते हैं, 27 नंबर मिल ही जाते हैं। और अगर ठीक ठाक पढ़ने वाले तो 30 मार्क्स स्कूल वाले लगा देते हैं, तो इतनी घबराने की बात है नहीं। ठीक है, ये आपका पर चैप्टर वेटेज बन गया। अब आपने करना क्या है, जब भी आप पढ़ो सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशंस को करोगे। करना कैसे उसकी भी बात करेंगे, है ना। मान के चलो 2.5-3 घंटे डेली पढ़ रहे हो। फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक थोड़ा लेंथी चैप्टर है। नेक्स्ट डे 3 पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही दोगे, और अगर सॉल्यूशन में से कुछ बच गया तो वो करो। डे 4 पर आप केमिकल काइनेटिक्स करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब डे 5 पे आप लोग क्या करने वाले हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बनते हैं एंड ग्राफ से बनते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ, क्योंकि पीवाईक्यू आपको चैप्टर्स के साथ साथ करने हैं। थ्योरी के लिए क्या कर सकते हो बेटा, थ्योरी के लिए मैंने आपको हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बनवा रखी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी प्लेलिस्ट है कुछ। ये हर एक चैप्टर की 30 मिनट, ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर 30 मिनट्स में आपका कवर हो जाएगा। 2 बार देख लोगे, 1.5x में देख लोगे, लगभग 1 घंटा लगेगा, सवा घंटा लगेगा, बट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बट आप इसको लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में अगर सेव करना है ना, तो पता है क्या करना, नोट्स को साथ में रखना। और पक्का आज मैं तुम्हें लाइक गोल नहीं रखूंगा, कोई कमेंट का टारगेट नहीं रखूंगा। आज
इस वीडियो को अपलोड होने के 1 या 2 घंटे बाद तक या कल सुबह तक मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा भारत पंचाल सर के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, सारी वीडियोज के लिंक सबसे पहले मिल जाते हैं। ठीक है, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ, 18 पेजेस के अंदर पूरी केमिस्ट्री को कवर कर रखा है, और फिर इन चैप्टर्स को करो, 2-2 बार देख लो। ठीक है, हर एक चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, पर सिर्फ थ्योरी से तो बात नहीं बनेगी। फिर लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1-1.5 घंटे की है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसी कुछ बात नहीं है, बट ये रहेगा वीडियो से थोड़ी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा एफर्ट मांगती है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आ जाओ, ठीक है, 5 दिनों के अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर लोगे, चैप्टर पढ़ा, 1 घंटे में लगभग चैप्टर हो गया, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। फिर नेक्स्ट डे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में थोड़े एफर्ट्स मांग सकती है, KMnO4 K2CR2O7, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। डे 3 पे आप ये पढ़ोगे, और अगर आपको कुछ रह भी गया है इसमें से, कोई टॉपिक आपको लगता है कि यार ये ज्यादा एफर्ट्स डिमांड कर रहा है, तो आप इसको डे 8 पे निपटाओगे। ठीक है, वैसे वरना एक दिन में ये डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस थोड़ा समझ में आ जाए तो मस्त मजा आता है इसमें। और मैंने जो वीडियोस बना रखी है, अच्छा अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, नील बटे सन्नाटा हो, तब तो आपको वन शॉट करना चाहिए। हाँ, वन शॉट को आप 2x पे देख लो, बट अगर कुछ ही नहीं आता है तो वन शॉट देखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है बेटा, तो 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो से हो जाएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद आप लोग, ठीक है, डेट पे कर लोगे। उसके बाद चलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करोगे, बायोमोलिक्यूल। और चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देखनी है, और साथ में PYQ लगाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखो बेटा, आपको नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, और नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग सैंपल पेपर में से। सैंपल पेपर मैंने आपको हर वीडियो में रिकमेंड किए हैं कि बेटा शिवदास पब्लिकेशंस की तरफ से हाई स्कोर सैंपल पेपर आते हैं, ये बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम की फील देंगे, है ना। नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं से करोगे आप लोग, और बिल्कुल जैसे बोर्ड के रियल पेपर होते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बोर्ड की तरह क्वेश्चन पेपर, बोर्ड की तरह ही आंसर शीट आपको मिलेगी, सो दैट आप लिखने की प्रैक्टिस कर सको। और तुम लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो आंसर बुकलेट में मिल जाएगा, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हो। फिर डे 9 पे बायोमोलिक्यूल करने के बाद डे 10 पे करोगे अमाइंस। डे 11 पे आप लोग करने वाले हो हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ अल्कोहल फिनोल ईथर पे। डे 12 पे अल्कोहल फिनोल ईथर करोगे। डे 13 पे आप लोग करने वाले हो अल्कोहल फिनोल ईथर। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े से मैकेनिज्म रहते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं आपका। ठीक है, अगर आपका डे 12 में हो जाता है, बहुत बढ़िया। फिर इस चैप्टर को एल्डिहाइड कीटोन्स वाले को 3 दिन दो, ठीक है, वरना 2 दिन तो डिमांड करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड डे 15 पे करोगे, डे 16 पर भी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करोगे। अब जैसे कि मैंने बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा एफर्ट्स की डिमांड करती है। अब ज्यादा एफर्ट्स की तो क्या, डे 17, डे 18 एंड डे 19, जो अगले 3 दिन है, इन 3 दिनों में भी आप लोग क्या करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे। आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कि यार एक भी नंबर ना घटे, उसके लिए क्या करोगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे। आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, सब कुछ कवर कर रखा है उसमें। ठीक है, सारे नेम रिएक्शन एक जगह, सारे कन्वर्जन के रोड मैप एक जगह, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह, मैकेनिज्म, रीजनिंग, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, 3 दिन है ना। हर दिन आपको 3-3 घंटे पढ़ना है, मतलब लगभग 9-10 घंटे पढ़ना है, और 2x की स्पीड में देखोगे तो भाई साहब ये प्लेलिस्ट भी आपकी 2 बार हो जाएगी। फिर डे 20 पर आप फिजिकल केमिस्ट्री को दोबारा से ओवरव्यू करोगे कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। डे 21 पर आप लोग अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे। एंड बेटा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला ही था कि बेटा जब कोई मेंटर हेल्प करता है तो आप अपने गोल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। अब आप ऐसे रैंडम चल रहे हो, किसी भी चैप्टर को कभी उठा लिया, कभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो बात नहीं बनेगी। बट अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हो ना, श्योरली बेटा आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं। ठीक है ना। अब प्लेलिस्ट की बात पे आ जाते हैं। देखिए, आप लोग हर एक चैप्टर को 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो से करो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन एक जगह है,
रोड मैप एक जगह है, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कन्वर्जेंस के पीवाईक्यू है वो एक जगह, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 24 मिनट की वीडियो 12 मिनट में हो जाएगी, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हो जाएंगे। एसिडी की बेसिक स्ट्रेंथ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं 25 मिनट की वीडियो है 12 मिनट में हो जाएगी। अच्छा ये 10 घंटे 36 मिनट ये नहीं देखना है, ये वन शॉट को मर्ज किया गया है। फिर कन्वर्जेंस को 32 मिनट में कवर करवाया गया है। भाई इतने एफर्ट तो लगा ही सकते हो ना, है ना। और आप लोगों को जो भी डिमांड रहती है, आप सबको पता होगा कि अभी आप लोगों के लिए नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी गई, नई वीडियोज आ रही है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट बूस्टर एंड मार्क्स बूस्टर। कंसेप्ट बूस्टर में क्या है कि कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करवाए जाते हैं। और फिर आपका मार्क बूस्टर मतलब लगभग 1 घंटे का उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो सारे करवाए जा रहे हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हो। और कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और जैसे कि मैंने बोला नए क्वेश्चंस की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो आप लोग कर सकते हो सैंपल पेपर में से, और सैंपल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।